तो चलिए आज एक बहुत ही मजेदार क्लिप को समझते हैं। कभी कभी इंटरनेट पर ना कुछ छोटी छोटी फनी सी क्लिप्स हमें हमारी आज की परंपराओं के बारे में बहुत कुछ सिखा जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही वायरल स्केच की बात करेंगे जो उपवास और दावत के बीच की जो पतली सी लाइन है ना, उस पर सवाल उठाता है। और कहानी की शुरुआत होती है बस इस एक लाइन से। ये लाइन सुनते ही ना एक टिपिकल फैमिली बातचीत वाला माहौल बन जाता है। ये टोन हम सब जानते हैं ना, थोड़ा नाटकीय, थोड़ा घरेलू और एकदम रिलेटेबल। और यहीं से ना कहानी का असली मजा शुरू होता है। देखिए, एक तरफ तो है व्रत का असली मतलब जो सिंप्लिसिटी और भक्ति से जुड़ा है, और दूसरी तरफ है हमारी बहू जी जिनकी तैयारी किसी शाही दावत से कम नहीं लग रही। तो सीन ये है कि घर की बहू ने फैसला किया है कि वो 9 दिन के नवरात्रि के व्रत रखेंगी। अब ये तो एक बहुत ही आम धार्मिक प्रैक्टिस है जो भक्ति और सेल्फ कंट्रोल के लिए की जाती है। अच्छा, जिनको शायद न पता हो उनके लिए बता दे कि व्रत का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं होता। ये एक संकल्प होता है, भक्ति और आत्म संयम दिखाने का एक तरीका। मतलब आइडिया सादगी का है। तो सब कुछ बड़ा नॉर्मल सा लगता है जब सास अपनी बहू से एक बहुत सीधी सादी सी रिक्वेस्ट करती हैं, और यही सिंपल सी रिक्वेस्ट इस पूरी मजेदार कहानी की शुरुआत करती है। और बस यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। जो एक मामूली सी लिस्ट होनी चाहिए थी वो कुछ और ही बन जाती है। चलिए देखते हैं कि इस लिस्ट में आखिर है क्या। तो लिस्ट शुरू होती है, जरा रुकिए, 1 कट्टा आलू से। जी हाँ, सही सुना आपने, 1-2 किलो नहीं, पूरा 1 कट्टा। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद आते हैं व्रत के कुछ बेसिक आइटम, जैसे 5 किलो कुट्टू का आटा और 2 किलो साबूदाना। मतलब ठीक है, ये चीजें तो व्रत में चलती हैं, लेकिन जरा इनकी क्वांटिटी तो देखिए। और फिर लिस्ट की रफ्तार तेज होती है। 10 नारियल पानी वाले, और उसके ठीक बाद 3 दर्जन केले। अरे इसके बाद तो पूछिए ही मत, जैसे फलों और मेवों की बाढ़ आ गई हो। 5 किलो सेब, 5 किलो अनार, 5 किलो अंगूर, और सुनिए 5 किलो बादाम और 5 किलो काजू। भाई ये हो क्या रहा है? और जब लगता है ना कि बस अब लिस्ट खत्म हो गई होगी, तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 4 बड़े तरबूज, चिप्स के 20 पैकेट, 2 किलो दही, 2 किलो पेड़े और 2 किलो काजू कतली। अब ईमानदारी से बताइए, ये व्रत लग रहा है या किसी शादी की तैयारी? अब इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट देखकर बेचारी सास का जो रिएक्शन था ना, वो तो बनता ही था। और क्या कमाल का और मजेदार रिएक्शन था। उनका संयम देखने लायक है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अब आता है मम्मी जी का मास्टर स्ट्रोक। जब उन्हें लगता है कि सिचुएशन आज से निकल रही है, तो वो कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती हैं। और इससे पहले कि सास कुछ समझ पाती, बहू एक और बॉम्ब फोड़ देती हैं। वो कहती हैं कि ये लिस्ट 9 दिनों की नहीं, बल्कि सिर्फ 1 दिन की है। सोचिए जरा, ये तो कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट था। तो अब सवाल ये है कि सास इस सिचुएशन को संभालती कैसे हैं? चलिए उनकी सोच को समझते हैं। पहला कदम, वो देखती हैं कि भाई ये 9 दिन चला तो दिवाला निकल जाएगा। दूसरा कदम, वो बहू को एक तरह से ऑफर लेती हैं कि बेटा छोड़ो ये सब, तुम खाना खा लो। और आखिर में जब कुछ काम नहीं आता तो वो खुद ही मोर्चा संभाल लेती हैं। और आखिर में वो चलाती हैं अपना ब्रह्मास्त्र। ये लाइन सुनिए, इसमें सब कुछ है, कटाक्ष भी है, मजाक भी है, और एक ऐसा जवाब जो पूरी बहस को ही खत्म कर देता है। तो ये छोटी सी मजेदार क्लिप ना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आजकल हम जो ये व्रत रखते हैं, क्या वो सच में परंपरा और भक्ति के लिए है, या फिर सिर्फ एक दिखावा, एक परफॉर्मेंस बनकर रह गया है? सोचने वाली बात है ना?